हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर के। जो आधा रिएक्शन जो मेरा कल के वीडियो का छूट गया था और आधा जो आज आंटी जी का वीडियो आया है उस पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं। कल जो अंकल जी का वीडियो आया था उसमें अंकल जी जो औरतों को बाजारू बोल रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अंकल जी, वो औरतें बाजारू नहीं है, और बाजार की गंदगी को साफ करने वाली औरतें हैं। समाज सुधारने का काम कर रही है, लोगों को अकल दे रही है, क्योंकि आपके घर में अकलमंदों की भीड़ लगी है। अकलमंदों की भीड़ लगी है आपके घर में, नहीं तो कौन अपने घर की इज्जत को बाजार में लाता है? ये सिर्फ आपके घर में हो रहा है। घर की बातों को बाजार में लाया जा रहा है। घर की चीजों को समझाने के लिए बाजार के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? आपके अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, आपके भाई संबंधी नहीं है, आपके हित रिश्तेदार नहीं है ना? आपको अपने लड़ाई झगड़े की बात उन लोगों के साथ करनी चाहिए थी, आपसी मतभेद की बात उन लोगों से के साथ करनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें डॉलर नहीं मिलेंगे, बल्कि हित रिश्तेदार और परिवार के लोगों के बीच पे जब आप अपनी बात रखेंगे ना, तो वो सबसे पहले बोलेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हो उसको छोड़ो, क्योंकि इसी के थ्रू आपके घर की इज्जत पूरे दुनिया में जा रही है। लोग कहीं से भी देख रहे हैं और आपकी फैमिली को जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। तो पैसे से बढ़ के इज्जत को वो लोग रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत को वो लोग वैल्यू देंगे, और वो लोग यही बोलेंगे कि आप एक काम करो, सबसे पहले सोशल मीडिया छोड़ दो। लेकिन आप लोग ये तो करोगे नहीं, सोशल मीडिया आप लोग नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप लोगों को पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा। हमें जहां तक लगता है आपके घर में आज जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उस सब में सोशल मीडिया का ही खेल। आपके घर में जो इज्जत वैल्यू लोगों की है वो भी पैसे के बल पे ही है। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको अपनी बहुरानी को टारगेट करने से पहले, अपने समधी समधन को टारगेट करने से पहले, अपने उस रेंटेड घर के पड़ोसी को टारगेट करने से पहले, अपने बेटे को टारगेट करने से पहले, भला बुरा सुनाने से पहले, एक बार आपको आंटी जी से बात करके बोल देना चाहिए था कि लोगों को मैं नहीं समझा सकता, लोग मेरा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन तू तो मेरा समझेगी, क्योंकि तू मेरे को जानती है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, मैं एक सामाजिक आदमी हूं। तो आप जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज को आंटी जी ने अच्छे से देखा होगा कि मेरे हस्बैंड का समाज में क्या इज्जत और रिस्पेक्ट है। और एक पत्नी का परम कर्तव्य है कि उसके पति का कभी समाज में इज्जत खराब ना हो। बेटों को तो आराम से बोल सकते हैं, हाँ भाई मेरे कहने में नहीं है, लेकिन बीवी को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आपको आंटी जी को समझा देना चाहिए था। और आंटी जी जिस दिन अपना मुंह बंद कर लेती तो अपना मुंह बंद किया ही है। आई बात हम जैसे लोगों की, जो आपको भला बुरा बोल रहे हैं, तो वो भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि जहां मसाला रहता है वहीं लोग जाते हैं। हमारा कंटेंट ही आपके कंटेंट से चलता है कम से कम। और आप लोग ऊपर से ये भी बोलते हो कि लोग हमारे ऊपर पैसे छाप रहे हैं, हमें भला बुरा बोल के पैसे छाप रहे हैं। कम से कम भगवान के लिए, हम लोगों जैसे लोगों के लिए, हमारी रोजी रोटी बंद करने के लिए आप अपने इस तरह के कंटेंट को बंद कर दें। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप लोग ये कंटेंट बंद कर देते हैं, इस तरह का कंटेंट लाना, तो आपके व्यूज गिर जाते हैं, और व्यूज गिर जाते हैं तो डॉलर तो ऑटोमेटिक गिरेगा, जो आपको पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, इस फैमिली में पैसे पर ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि अंकल जी के दिल में जो आंटी जी के लिए रिस्पेक्ट भी है ना, वो पैसे के लिए ही है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं, आंटी जी एक बहुत ही मेहनती लेडी है। वो पैसा के लिए अपने शरीर से लेकर अपने दिमाग से लेकर हर चीज का पूरा इस्तेमाल करती है, अपना 100+ देती है
हद से गुजर जाती हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और उस पैसे से अपने पति का सपोर्ट करती हैं। घर बनता है, चीजें होती है, जिससे समाज में अंकल जी का रिस्पेक्ट बढ़ता है कि उनके पास 7 फ्लैट है, 6 फ्लैट है, गांव में घर है 2, शहर में घर है, अंबाला में घर है। इस तरह से अंकल जी का रिस्पेक्ट बढ़ता है, ऐसा आंटी जी को लगता है। जब समय था अंकल जी का स्ट्रगलिंग टाइम जब चल रहा था, आंटी जी ने उस टाइम भी जी जान लगा दिया पैसे कमाने के लिए। हॉस्टल भी चलाया, स्कूल भी चलाया, परिवार भी संभाला, हर एक काम किया। ठीक उसी प्रकार आंटी जी अभी भी कर रही हैं। उनको पैसा कमाना है हर हाल में, वो घर की जो भी चीजें हो निचोड़ के बाहर लाएंगी। अब बुरा मत मानिएगा आंटी जी, घर की चीजें आप ही के थ्रू बाहर आई है, क्योंकि आप जैसा कह रही हो, मैं इस चीज को भी मानती हूँ कि आपका बेटा खुद नहीं बोलता है, दूसरों से बुलवाता है ना, लेकिन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि जो दूसरे बोल रहे हैं वो सब सही ही है। लेकिन जो आप अपने मुंह से बोल रही हो ना, वो पूरी की पूरी तरह से लोगों को यकीन हो जा रहा है कि ऐसा घर में हुआ ही होगा, ऐसा इन्होंने किया ही होगा, या फिर आपकी बातों से जो लोग अर्थ निकाल रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि कुछ तो घर में हुआ ही होगा। जैसा कि आप खुद बोल रहे हो कि उसकी बीवी 1 साल से हमें टॉर्चर कर रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि आपके घर में कलेश होता ही रहता था, और ये कलेश सास बहू के बीच में ही था। हालांकि वो कसम खा रही है कि मैंने कोई टॉर्चर नहीं किया है, वो तो ये भी नहीं कह रही कि मैंने नहीं किया है, बस वो अपने बच्चे का कसम खा रही है। उस पर भी आप कह रहे हो कि बच्चे का कसम ना खाया जाए। क्यों ना खाया जाए आंटी जी? याद करिए 4-5 दिन पहले वीडियो में आपने भी अंकल जी का कसम खाया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि मैंने जो बोला है वो सच बोला है। इस पर हम जैसे लोग भी बहुत भावुक हुए थे, और आपके पास अपने आप को साबित करने के लिए कुछ और नहीं मिला तो आपने अंकल जी का कसम खाया। ठीक वही काम जो आपने किया वही बहू ने दोहराया। उसके पास बेटी है, उसने अपनी बेटी का कसम खाया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है ना। सबसे एक और चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस बच्चा तो जैसे जैसे बच्चा मतलब एक नए उसमें आता है, धीरे धीरे परिवेश में ढलता है, उसकी बॉडी वो होती है, ठीक उसी प्रकार उसकी माँ का भी नया जन्म होता है। बच्चा को जन्म देने के बाद एक माँ का नया जन्म होता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो डिप्रेशन में रहती है, क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में एकाएक सारी चीजें चेंज होती है। जहां वो अकेली लेडी रहती है, अपने मन से सब चीजें करती है, अब उसको बच्चे के हिसाब से करना होता है, तो उसमें वो डिप्रेस हो जाती है। लेकिन यहाँ इस लेडी के साथ जो है कुछ फिजिकली प्रॉब्लम, क्या बोल सकते हैं, चेंजेस हुए, कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, कुछ परिवार में चेंजेस हुए, कुछ मेंटल चेंजेस हुए, मतलब इतनी सारी परेशानियों के बीच वो चल रही है। अभी आज उसका बच्चा 2 मंथ का हुआ, कम से कम 4 मंथ तो उस लेडी को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। उसको मेंटल हेल्थ की जरूरत है, मेंटल पीस की जरूरत है, उसको फिजिकली फिट होने की जरूरत है। ऊपर से दिखता रहता है इंसान क्यों फिट है, पर अंदर से फिट नहीं रहता है। बच्चा पैदा करने के बाद आपने भी बच्चा पैदा किया है, सबने किया है, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि खमियाजा आपको गलत भुगतना पड़े, उसके मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़े, तो फिर वो क्या होगा? क्योंकि आप ही कहती हो कि हमारा परिवार हमारा ही रहेगा, हम एक दूसरे के ही काम आएंगे, तो फिर आपको ऐसे काम आने का क्या मतलब? जब आपकी बहू मेंटल हेल्थ से जूझ रही हो, हाँ जैसे आप अपनी क्या बोलते हैं देवरानी के काम भी आई थी, भगवान न करे कि आप अपनी बहू के भी ऐसे काम आए। क्या उस दिन का आप इंतजार कर रही हैं? प्लीज आंटी जी आप बंद करिए। और आप कह यही रही है कि बंद मैं कर रही हूं, पर लोगों के कमेंट देख देख करके फिर मैं बोल दे रही हूँ। तो आंटी जी पेशेंस रखिए, कमेंट में मत झांकिए। और अभी आज के वीडियो में आपने बोला है कि कमेंट ऑफ रखेंगे। आंटी जी एक बात बोल रही हूँ कि क्या जरूरी है कि हर दिन वीडियो बनाएगी? आप 15 दिन अपना वीडियो बनाना ही बंद कर दीजिए ना।
उससे भी हो सकता है लोग शांत पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है जिससे कि लोग निगेटिविटी निकाले। वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। चाहे हो सकता है आपको पीछे से लोगों से बुलवाता हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है तो आप इग्नोर करिए ना, भिनकने दीजिए। हम जैसे मक्खियों को भिनकने दीजिए और आप अपना काम करिए। कुछ दिन तक इस सोशल मीडिया पर आप एक्टिव मत रहिए, लेकिन नहीं, डॉलर कम पड़ जाएगा। अब आप किसके लिए कमा रही हैं? बेटी अपने आप में संपन्न है, बड़ा बेटा अपने आप में संपन्न है, छोटे को भी संपन्न होने के लिए आपने भेज ही दिया। अब भजन कीर्तन करिए ना। आप बोल रही थी कि 5 साल पहले मेरा लाइफ था, मैं भजन बजाती थी, तो क्या इस बहू ने आपका भजन बजाना बंद कर दिया? नहीं, बहू ने नहीं, आपको सोशल मीडिया ने भजन बजाना बंद किया। क्योंकि अभी तो बिना आंख मुंह धोए आप सोशल मीडिया पर कैमरा उठा लेती हैं, और कैमरा ऑन होगा तो यूट्यूब नहीं चलेगा। तो इस चक्कर में आपका भजन बजना बंद हो गया था, बहू ने नहीं बंद किया था। और प्लीज हो सके तो जिसकी इज्जत बनी हुई है उसके इज्जत का ख्याल रखिए। अंकल जी को वीडियो में न लाइए। जो चीजें आपको अंकल जी के साथ डिस्कस करनी है ऑफलाइन करिए। एक प्रतिष्ठित इंसान का बेइज्जती क्यों करवा रही हैं आप? ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को आप एंजॉय करिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, धन और धन अर्जन करने वाला इतना अच्छा पति, भरा पूरा परिवार, सब कुछ दिया है। आप इसका लाभ उठाइए और प्लीज कुछ दिनों के लिए या तो आपको बनाना है तो पॉजिटिव ब्लॉग बनाइए, जैसे पीछे कुछ हुआ ही नहीं है, सारी चीजें भूल जाइए। और नहीं तो कुछ दिन के लिए आप सोशल मीडिया से स्किप करिए और फिर एक नई शुरुआत भी कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी और मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में।